ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन पति पत्नियों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर अनबन हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उन दोनों में किसी भी तरह की खटपट हो, लेकिन हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? ऐसी जो पति पत्नी ना चाहते हुए भी आपस में झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो जाता है, कलेश की स्थिति घर में बन जाती है। ऐसी पति पत्नी को अपने बेडरूम में जरूर एक बार झांक कर देखना चाहिए कि कहीं वहां पर हो रही कुछ गलतियां तो उनके जीवन में ये दुष्प्रभाव, ये जो बुरे परिणाम है वो तो नहीं दे रही। क्योंकि देखिए दोस्तों, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है कि ऐसे रिश्ते में छोटी छोटी बात भी कभी कभी बड़ी हो जाती है। हमें उससे बचना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए अपने घर की वास्तु पे, ज्योतिष शास्त्र की उन छोटी छोटी बातों पे जो कि आपके जीवन को सुखमय और सरल बना सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि पति पत्नी के बेडरूम में किन चीजों का उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। फिर चाहे वो बेड हो, पति पत्नी के कमरे में जो वो डेकोरेटिव पीसेस रखते हैं वो हो, कमरे का रंग हो, और भी तमाम जो सावधानियां हैं रखनी चाहिए पति पत्नी के बेडरूम में, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूं। छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, हम जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, पति और पत्नी के बेडरूम में दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूं जिसको आप भी हो सकता है कि जाने अनजाने करते आ रहे हों। जब भी हम बेड लेते हैं तो डबल बेड लेते हैं पति पत्नी के कमरे के लिए। उस बेड पर जो आप गद्दा लगा रहे हैं, जो आप उस पर मैट्रेस लगा रहे हैं, वो किस तरीके का है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैट्रेस से जुड़ी हुई जानकारी ये ऐसी है कि आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पति पत्नी के कमरे में जो डबल बेड उन्होंने लगा रखा है उस पर मैट्रेस डबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल जो 6x6 फीट का पलंग आता है, बेड आता है, उस पर हम 3x3 का 2 मैट्रेस लगाते हैं, जो यूजुअली लोग लगाते हैं कि वो हल्का होगा, हमें उठाने में सुविधा होगी, बेड में बॉक्स है तो हमें चीजें रखने में सुविधा होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बेडरूम में जो बेड है उस पर मैट्रेस, उस पर जो गद्दा हम बिछाते हैं दोस्तों, हमेशा एक होना चाहिए। ये वास्तु के लिहाज से इतना बड़ा दोष हो जाता है कि आपके सफल दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा वहां से आती है। और आप देखेंगे, अगर आपको ध्यान में हो, अगर आपने डबल मैट्रेस लगाया हुआ है, कि उसके लगाने के बाद से आप दोनों के रिश्ते में जरूर थोड़ी थोड़ी खटास आनी शुरू हो गई होगी। कई दफे तो ऐसा होता है दोस्तों, ये मैं सच्चाई बता रही हूं, बहुत लोगों की कही हुई बातें हैं ये, कि रिश्ते यहां तक खराब हो जाते हैं कि बात तलाक तक की आ जाती है। डबल मैट्रेस भूलकर भी अपने बेडरूम में, अपने बेड पर ना लगाएं। अगर बेड बड़ा भी है तो भी सिंगल मैट्रेस लगाएं। गद्दा या तो बनवा रहे हैं आप, या सिंगल मैट्रेस बाजार में बहुतायत में उपलब्ध हैं, आप वही लेकर आएं, वही लगाएं। पति पत्नी के बेडरूम में दोस्तों हम तस्वीरें लगा लेते हैं डेकोरेटिव पीसेस के लिए, तरह तरह की तस्वीरें हम लगा लेते हैं। कभी भी शयन कक्ष में, खास तौर पर जिसमें पति और पत्नी शयन कर रहे हैं उस बेडरूम में तरह तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जैसे झरने की तस्वीर लगा लेते हैं लोग, जैसे आजकल बहुत तरह के डिफरेंट आर्ट्स के आती हैं तस्वीरें, उसमें लगा लेते हैं, जिसमें समझ में नहीं आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है वो, तो उसमें हो सकता है वो तस्वीर जो मैसेज देना चाह रही हो वो नेगेटिव ऊर्जा को लेकर हो। तो ऐसी तस्वीरें जहां पर रोने वाली या फिर जंगली जानवरों की तस्वीरें, झरने की तस्वीरें भी निषेध मानी गई है। बेडरूम में कभी भी जल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। भगवान की तस्वीरें लगा लेते हैं लोग, कैलेंडर मिला कहीं से, हमने अपने बेडरूम में टांग लिया, बिल्कुल ना करें। भगवान की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगाएं। भगवान की तस्वीर सिर्फ एक राधा कृष्ण की तस्वीर है, अगर आपने बेडरूम में लगा रखी है तो कोई बात नहीं है। किसी भी भगवान की तस्वीर को बेडरूम में जहां पर पति पत्नी शयन करते नहीं लगाइए। अगर है तो उसे निकाल दीजिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने बेडरूम में
जब सोते हैं तो सोते वक्त के लिए रात में अगर हमें नींद खुले और हमें प्यास लगे तो पानी रख लेते हैं। कभी भी पति पत्नी के कमरे में, शयन कक्ष में, बेडरूम में पानी नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पानी की तस्वीर तक नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए कितना नुकसान करता है अगर हम पानी की बोतल या ग्लास या जग रख लेते हैं अपने बेडरूम में अपनी सुविधा के लिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर ना करें। अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में पानी आपको रात में नहीं रखना है। चौथी चीज, बेडरूम में दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात होती है बेडरूम में जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं, बेडरूम का रंग क्या है। पति और पत्नी के बेडरूम में जो रंग है वो हमेशा हल्के रंग का आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि लाल रंग की दीवार आप करवा लें कोई, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी गहरे रंग से आपको बचना है, जैसे ब्राउन, चाहे आप डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लेते हो, रेड कलर का इस्तेमाल कर लेते हो, ऑरेंज कलर का नहीं करना चाहिए। आप लाइट पिंक का इस्तेमाल करें, आप हल्के पीले रंग का इस्तेमाल करें। रंग एकदम हल्का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जरूर ध्यान दीजिए। पति और पत्नी जिस बेड पर, कोई भी कपल जिस बेड पर सोते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे सीलिंग में कभी भी कोई बीम नहीं गुजरनी चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बीम गुजरने का मतलब होता है वहां पे डिवीजन है, वहां पे पार्टीशन है आपकी छत पे, और उसके नीचे, उस पार्टीशन के नीचे आप सो रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। जिस सिद्धांत पे, जैसे मैंने बताया कि मैट्रेस कभी भी दो नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसी तरीके से पति और पत्नी के बेडरूम में कोई बीम अगर सेंटर से गुजर रहा है तो इसका ध्यान दें, उसके नीचे बेड नहीं लगाएं। पति और पत्नी के बेडरूम में कभी भी दर्पण, आईना, शीशा नहीं लगाएं। बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है वो आपके जीवन में। ऐसा माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमने लगा लिया और से हमने हटा दिया है, हमारा बिंब जो है, प्रतिबिंब, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगाइए, उससे भी बचिए। दर्पण कभी भी बेडरूम में नहीं लगाइए। और एकदम मजबूरी है, हमारा एक कमरा है, हमें उसमें सोना है, हमें उसमें सारे काम करने हैं, तो अगर आपने लगाया है तो रात में उसे जरूर पर्दे से ढक दीजिए, उस पर एक कपड़ा डाल दीजिए, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। पति और पत्नी के बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं लगाना चाहिए। किसी भी भगवान की, जैसे पहले भी मैंने बताया, स्थापना फोटो कैलेंडर के तौर पर पति और पत्नी के बेडरूम में नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक है ये। मैं ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए में एक और बड़ी बात है, आपको कभी भी अपने कमरे में, बेडरूम में क्लटर नहीं रखना चाहिए। किसी भी लिहाज से क्लटर हो, जैसे आपने कोई साइड में चेयर रखी हो, उस पर जो भी चीजें आप ला रहे हो, रख रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। जहां पर भी क्लटर हो, नेगेटिव एनर्जी वहां पे फॉर्म करेगी और उससे आपके रिश्ते में दरार आएगी, तकलीफ होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी भी शयन कक्ष में आप जूते चप्पल का ढेर ना लगा लें। वहां पर अगर चप्पल आप इस्तेमाल कर रहे भी हैं तो अपने पैरों की तरफ रखें उसे, और बिल्कुल सिरहाने की तरफ ना रखें। सोने का सिरहाना, सिरहाने से बात आई तो मैं आपको यह भी बता दूं, सोने का सिरहाना क्या होना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ से कर सोए, सर्वोत्तम माना जाता है ये। तो आप अपने शयन कक्ष में ये ध्यान दे लें। अगर नहीं है वैसी दिशा तो फिर आप पूरब में भी सो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी उत्तर दिशा की तरफ आपको सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होगा? उत्तर दिशा की आप तरफ सिर कर सोएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपके पैर रहेंगे। इस पोजीशन में सोने से बीमारियां घर करती हैं, आप बीमार होते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, पति और पत्नी के सफल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने शयन कक्ष में क्या नहीं रखना चाहिए, इस पर मैंने ये संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है। बहुत छोटी छोटी सी ये जानकारियां हैं जो जाने अनजाने में हम ये गलतियां करते आते हैं, और फिर हमें लगता है कि कुछ वजह होगी, कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन नहीं, हमें एक नज़र अपने बेडरूम पर भी दौड़ाकर जरूर देख लेना चाहिए। आप भी आज ही ऐसा जरूर करें। तो ये छोटी छोटी जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए अपने पहचान वालों तक, रिश्तेदारों तक, परिवार वालों तक। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।